जय श्री कृष्णा दोस्तों। दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री कृष्णा वाणी में। हम आशा करते हैं कि आज की इस कथा और प्रेरणा से भरी बातें आपके जीवन में नई सोच और नई दिशा लेकर आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आज का विषय है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं, जबकि जो बुरे कर्म करते हैं वे खुशी से जी रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान इस दुनिया में न्याय नहीं करते? अगर आपके मन में भी यह सवाल है, तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे, श्री कृष्ण और भगवद गीता के उपदेशों के माध्यम से। जब अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी, तो वो हमेशा श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग क्यों सुखी रहते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह तुम्हारी अज्ञानता है जो तुम्हें सच्चाई समझने नहीं देती। लेकिन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, इसे सुनकर तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की कथा शुरू करते हुए। श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था, जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने से दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली, तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला एक व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला, तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा, तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों पुरुष यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुषों ने दूसरे व्यक्ति को देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु अच्छे कामों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह मत सोचो कि भगवान तुम्हारे कर्मों को अनदेखा करते हैं। हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर ही फल मिलता है। ईश्वर हमें समय पर वह सब देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। इसलिए जीवन में कभी भी धर्म का मार्ग न छोड़ें। भगवान की कृपा हमेशा धर्मी लोगों पर बनी रहती है। दोस्तों, क्या आपको यह कथा और श्री कृष्ण का संदेश प्रेरणादायक लगा? अगर हां, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।